नमस्कार दोस्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का गूढ़ भावार्थ विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। ये अध्याय आत्म साक्षात्कार, ध्यान की महिमा और सच्चे योगी की पहचान कराता है। अगर आप यह सोचते हैं कि ध्यान केवल सन्यासियों के लिए है या योग का अर्थ केवल शारीरिक व्यायाम है, तो यह वीडियो आपकी सारी गलतफहमियां दूर कर देगा। पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम ध्यान की अद्भुत शक्ति और कृष्ण द्वारा बताए गए रहस्यों को उजागर करेंगे, जो आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदल सकते हैं। गीता का 6ठा अध्याय ध्यान योग हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ा जाए और ध्यान की गहराइयों में उतरकर ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित किया जाए। श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि सच्चा योगी कौन होता है, ध्यान का सही तरीका क्या है और ध्यान में सिद्धि कैसे प्राप्त की जाए। अब हम इस पूरे अध्याय को कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों के द्वारा समझेंगे, ताकि आपको इसके गहरे अर्थ का बोध हो सके। श्लोक 1 कर्मयोग और ध्यान योग का संबंध। श्लोक 1 अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्लोक 10 योगी युंजीत सततमात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यतचित्तात्मा निराशीर परिग्रह। यहाँ श्री कृष्ण ध्यान के सही स्वरूप को समझाते हैं। योगी को चाहिए कि वह एकांत में स्थित होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए निस्वार्थ भाव से ध्यान करे। भगवान बताते हैं कि ध्यान के लिए स्थान कैसा होना चाहिए। स्थान पवित्र होना चाहिए, अत्यधिक ऊंचा या नीचा आसन न हो, कुशा, मृगछाला और वस्त्र का उचित आसन हो। शरीर, मन और बुद्धि को एकाग्र करके भगवान में लीन होना चाहिए। अगला श्लोक है ध्यान में सफलता पाने के लिए संतुलित जीवन अनिवार्य है। न तो अधिक भोजन करना चाहिए और न ही अत्यधिक उपवास, न ही बहुत अधिक सोना चाहिए और न ही अधिक जागरण करना चाहिए। संतुलन बनाए रखना ही सच्चे योग की निशानी है। जब व्यक्ति ध्यान में पूर्णतः स्थिर हो जाता है, तब उसे अनंत शांति प्राप्त होती है। अगला श्लोक 24 से 32 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबको समान दृष्टि से देखता है, अपने मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, सच्ची भक्ति से ईश्वर का ध्यान करता है। अगला है श्लोक 29 सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि छात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात जो व्यक्ति सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है और आत्मा में सभी को देखता है, वही सच्चा योगी है। श्लोक 33 से 36 में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि मन बड़ा चंचल है, इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। तब श्री कृष्ण उत्तर देते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। श्लोक 37 से 45 में अर्जुन पूछते हैं कि यदि कोई व्यक्ति योग मार्ग पर चलते चलते मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उसका क्या होगा। भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसे पुनः योग की प्रेरणा मिलती है। श्लोक 47 योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनांतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मास में युक्ततमो मतः। अर्थात अंत में भगवान कहते हैं कि सभी योगियों में सबसे श्रेष्ठ वह है जो भक्ति से मेरा ध्यान करता है। जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ मुझे भजता है, वही सर्वोत्तम योगी है। निष्कर्ष कर्मयोग और ध्यान योग एक दूसरे से जुड़े हैं। ध्यान में सफलता के लिए संतुलन आवश्यक है। अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में किया जा सकता है। सबसे श्रेष्ठ योगी वही है जो प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल वीडेंट अमृत को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको भगवद गीता के अगले अध्यायों की व्याख्या भी मिलती रहे। हरि ओम, जय श्री कृष्ण।